आजकल एक वर्ड चल रहा है, रिजेक्शन। क्या है रिजेक्शन? दूसरा हमें पसंद नहीं कर रहा, या किसी ने हमें छोड़ दिया है, या मैं ये कहूँ कि किसी ने हमें ठुकरा दिया है। यही वर्ड होता है रिजेक्शन। और आजकल हम इतने परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि पूरा हम अपसेट हो जाते हैं, अपनी लाइफ अपसेट हो जाती है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतने परेशान इस चीज़ को लेकर, क्यों? क्या वो चीज़ें इतनी बड़ी हैं? क्या रिजेक्शन इतना बड़ा है? मतलब हमने दूसरों को इतना हक दे दिया है कि वो हमें रिजेक्ट कर दें, और हम उनके लिए कुछ नहीं है तो हम अपने आप में कुछ नहीं है? ऐसा पॉसिबल है? मेरे ख्याल से तो नहीं है। देखिए, रिजेक्शन, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नहीं, बुरा नहीं लगता है, रिजेक्शन बहुत बुरी चीज़ है, या हम हर्ट नहीं होते हैं, हम दुखी नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बर्दाश्त नहीं करते हैं। उसमें होता ये है कि कुछ लोग तो बहुत अलग लेवल पे चले जाते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, लाइफ हेल बना लेते हैं। पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम थोड़ा सा सोच कर देखें, क्या ये सब करना सही है, या क्या इसको करने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी? मतलब हम सुसाइड कर लिया तो हमने बहुत अच्छा कर लिया। हम किसी को खुद मौका दे रहे हैं कि वो हमें रिजेक्ट कर रहा है, और उसने अगर कर भी दिया तो कर दिया, उसने कर दिया ना। कई बार पता है, हम इतने बड़े बड़े स्टेप उठा लेते हैं लाइफ में, जिसने हमें रिजेक्ट किया होता है ना, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, या उसको पता ही नहीं होता कि भाई हमारे रिजेक्शन से ऐसा हुआ है, या हमारे रिजेक्ट करने पर ऐसा हो जाएगा। और उसी के लिए हम अपनी लाइफ हेल कर रहे होते हैं, मतलब उसी के लिए हम अपनी लाइफ का एंड कर रहे होते हैं। पता है, लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास रिजेक्शन का, डिप्रेशन झेलने के बावजूद भी ये ऑप्शन नहीं होता है कि वो सुसाइड कर लें, या वो 2 घंटे बैठकर भी एक कोने में रो लें, या वो 2 घंटे बैठकर अपना दुख, अपना गम खुद से हल्का कर लें। नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी लायबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर कुछ लोग डिपेंड होते हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, वो उनके साथ चल रहे हैं। अब वो क्या करेंगे? वो उनके सामने तो नहीं रो सकते, या उनके साथ कि नहीं आज हम खाना नहीं बनाएंगे, आज मैं डिप्रेशन में हूँ, आज मैं नौकरी करने जाऊँगा क्योंकि मैं डिप्रेशन में हूँ, आज मैं आप लोगों को नहीं देखूँगा तो मैं डिप्रेशन में हूँ। नहीं, बहुत सारी औरतें होती हैं जो डिप्रेशन में होती हैं, बहुत सारी कष्ट झेल रही हैं, तो ये कहती है नहीं बच्चों के आज मैं पॉटी साफ नहीं करूँगी, सुसु नहीं करूँगी, उन्हें खाना नहीं बनाऊँगी, या हस्बैंड को चाय नहीं बनाऊँगी। या बहुत सारे हस्बैंड हैं, जैसे बहुत सारे जेंट्स हैं जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेस झेल रहे हैं, तो ये कहते हैं नहीं कल मैं नौकरी नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे बॉस ने मुझसे कुछ कह दिया था। क्या करते हैं? घर आते हैं और नेक्स्ट डे अपने काम पे चले जाते हैं। तो आजकल की जो जनरेशन है ना, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, कुछ नहीं होता है डिप्रेशन। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मैं ऑलरेडी खुद एक रिजेक्शन वाली ही लेडी हूँ। मतलब मैंने अपनी लाइफ में रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। समझ में आया मुझे? पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी नहीं हूँ। जिन जिन ने मुझे रिजेक्ट किया, अगर मैं ये कहूँगी किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है तो उनके लिए बुरी हूँ मैं, वो मेरी तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर होता ना कि ना समझ में, रिजेक्शन तो चला गया चला गया, और उसके लिए मैं कहूँ कि नहीं मैं सुसाइड कर लूँ। रिजेक्शन को आप अपनी ताकत बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनो। भाई तुमने रिजेक्ट किया ना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मैं हूँ ही नहीं रिजेक्शन के लिए, ये तो तुम्हारी किस्मत बेकार है कि मैं तुम्हारी किस्मत में नहीं हूँ। लेकिन उसके लिए आपको अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से चलानी पड़ती है, क्योंकि जो आपको रिजेक्ट कर रहे हों वो ये फील करें कि हाँ दिस इज़ माई मिस्टेक, दैट इज़ माई मिस्टेक, कह पाएँ कि लाइफ में वो मेरी गलती थी, ये मेरी गलती है, कि हाँ मैंने उसे छोड़ा, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, वो बेस्ट थी या बेस्ट था। तो कभी भी कोई आपको रिजेक्ट करता है ना, अपोजिशन मत करो,
मैं नहीं कहती उससे लड़ो जाके, भीख मांगो, नहीं। आप अपनी लाइफ में कुछ टाइम देकर सोचो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बेस्ट दिखाना है। सिंपल। मैं अगर ये बोलूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक रिजेक्शन और अभी साथ लेके चल रही हूँ क्योंकि मुझे आगे चल के एक रिजेक्शन और मिल रहा है, सोचो, मुझे पता है पर फिर भी मैं सब कुछ कर रही हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं, मुझे पता है तो मैं वो काम छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकती। वो काम मैं छोड़ नहीं सकती जिसमें मुझे रिजेक्शन मिलना है, वो छोड़ नहीं सकती, पर मुझे मिलना है। पर मैं यहाँ से प्रिपेयर हूँ, ठीक है, इट्स ओके, वो मेरी ड्यूटी है इसलिए मुझे करना है। और मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि लाइफ में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना कि आप कोई भी काम ना ऐसा मत करो कि जो यहाँ से आपको गिल्ट फील हो, यहाँ से गिल्ट फील हो, नहीं यार मैंने उसके साथ गलत किया, या मैंने अपने कोई फ़र्ज़ नहीं निभाए, या मैंने अपनी कोई ज़रूरतें पूरी नहीं करी, या लाइबिलिटीज़ नहीं निभाई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी सब चीज़ों को कंप्लीट करो। रिजेक्शन कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है जिसको लोग इतना दिल पे दिमाग पे उतार लेते हैं। भाई आप अपने लिए कीमती हो, अपने आप को कीमती बनाओ, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं समझोगे दूसरे आपकी वैल्यू कैसे समझेंगे भाई। और क्यों उम्मीद करते हो कि दूसरे आपकी वैल्यू समझें जब आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, दूसरे कैसे समझ सकते हैं। सिंपल। इसलिए अपने आप की वैल्यू करना सीखो।